रात के ठीक 2:13 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आई। दूसरी तरफ सिर्फ किसी लड़की के रोने की आवाज थी। वह कांपती हुई आवाज में बार बार सिर्फ एक ही बात बोल रही थी, वो फिर से दुल्हन लेने आ गया है। और फिर अचानक कॉल कट गई। पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस किया, लेकिन जो लोकेशन मिली वहां पिछले 25 सालों से कोई इंसान नहीं रहता था। वह जगह थी कालीघाट का वीरान जंगल। कहते हैं वहां एक पुरानी हवेली है, जहां हर अमावस को किसी लड़की की चीखें सुनाई देती हैं, और जो भी उस हवेली में जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। यह कहानी है समर और रिया की, जिन्हें नहीं पता था कि उनका प्यार उन्हें सीधे मौत के दरवाजे तक ले जाएगा। रिया एक क्राइम ब्लॉगर थी। उसे हॉन्टेड जगहों की सच्ची कहानियां लिखने का जुनून था। वहीं समर एक वीडियोग्राफर था जो हर पैरानॉर्मल चीज को फेक मानता था। उसके लिए भूत सिर्फ लोगों की कल्पना थे। लेकिन उस रात के बाद समर की सोच हमेशा के लिए बदल गई। रिया का जन्मदिन आने वाला था। उसने समर से कहा कि इस बार उसे किसी ऐसी जगह ले चले जहां कोई रहस्य हो, कोई डर हो, कोई सच्ची भूतिया कहानी हो। समर ने इंटरनेट पर सर्च करते हुए कालीघाट जंगल के बारे में पढ़ा। वहां की हवेली को लोग काली दुल्हन की हवेली कहते थे। कहानी थी कि वहां एक पागल तांत्रिक रहता था जो अमर होने के लिए लड़कियों की बलि देता था। समर को यह सब मजाक लगा। उसने वहीं जाने का प्लान बना लिया। शाम होते होते दोनों शहर छोड़ चुके थे। जैसे जैसे उनकी गाड़ी जंगल के करीब पहुंच रही थी, मौसम बदलता जा रहा था। आसमान पूरी तरह काला पड़ चुका था। सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी। सिर्फ पेड़ों के बीच से आती अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक औरत आ गई। समर ने जोर से ब्रेक लगाया। गाड़ी सड़क पर घूम गई। दोनों डर गए। लेकिन जब उन्होंने बाहर देखा, वहां कोई नहीं था। तभी रिया की नजर सड़क किनारे लगे एक पत्थर पर गई। उस पर खून जैसे लाल रंग से लिखा था, आज अमावस है, वापस लौट जाओ। रिया घबरा गई। उसने कहा कि हमें यहां से चले जाना चाहिए। लेकिन समर हंस पड़ा। उसने कहा ये सब लोकल लोगों की अफवाहें हैं। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी जंगल के बीचों बीच पहुंची। वहां एक छोटा सा वीरान गांव था। हर घर टूटा हुआ था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि हर घर के बाहर एक लाल चुनरी लटक रही थी, जो हवा ना होने के बावजूद हिल रही थी। तभी दूर कहीं ढोल की धीमी आवाज सुनाई देने लगी, धाम धाम धाम, जैसे कहीं शादी हो रही हो। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी समर ने कैमरा ऑन किया और गांव रिकॉर्ड करने लगा। लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर जो दिखा, उसे देखकर उसके हाथ कांपने लगे। कैमरे में हर घर के बाहर सफेद आंखों वाले लोग खड़े थे, जो सीधे कैमरे की तरफ देख रहे थे। लेकिन असल में वहां कोई नहीं था। समर ने डरकर कैमरा नीचे कर लिया। तभी एक बूढ़ी औरत अचानक उनके पीछे आ खड़ी हुई। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे। उसने फटी हुई आवाज में कहा, भाग जाओ, वो जाग चुका है। समर कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वह औरत अंधेरे में गायब हो गई। अब रिया सच में डर चुकी थी। लेकिन तभी उन्हें जंगल के बीच दूर एक हवेली दिखाई दी। उसकी टूटी खिड़कियों से लाल रोशनी बाहर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई जश्न चल रहा हो। समर ने कहा कि शायद वहां कोई लोग होंगे। दोनों उसी तरफ बढ़ गए।
हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें तेज सड़ी हुई गंध आने लगी। हवेली का बड़ा दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर कदम रखते ही दोनों की सांसें रुक गईं। पूरी हवेली शादी की तरह सजी हुई थी। दीवारों पर हजारों मोमबत्तियां जल रही थीं। जमीन पर ताजा फूल बिखरे थे। बीच हॉल में मंडप बना था और उसके चारों तरफ खून से अजीब चिन्ह बने हुए थे, लेकिन वहां एक भी इंसान नहीं था। तभी ऊपर से पायल की आवाज आई, छन छन छन, जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रहा हो। समर ने कैमरा ऊपर किया और अगले ही पल उसके मुंह से चीख निकल गई। कैमरे में एक दुल्हन दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे और उसकी गर्दन टेढ़ी थी। लेकिन जैसे ही समर ने कैमरा नीचे किया, वहां कोई नहीं था। तभी अचानक रिया गायब हो गई। समर घबरा गया। उसने पूरी हवेली में रिया को ढूंढना शुरू किया। तभी उसे ऊपर वाले कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह दौड़कर ऊपर गया। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर रिया आईने के सामने बैठी थी। उसने लाल दुल्हन का जोड़ा पहन रखा था। उसके बाल खुले हुए थे और वह बिना पलक झपकाए आईने में खुद को देख रही थी। समर ने उसका हाथ पकड़कर पूछा कि ये सब क्या है, लेकिन रिया ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, उसने मुझे चुन लिया है। तभी कमरे की सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में किसी आदमी की भारी आवाज गूंजी, मेरी दुल्हन। अगले ही पल समर ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने डरते हुए पीछे देखा और उसकी चीख निकल गई। वहां एक लंबा आदमी खड़ा था। उसका आधा चेहरा जला हुआ था, सिर पर सेहरा था और उसके हाथ खून से सने हुए थे। उसकी आंखें पूरी काली थीं। वह धीरे धीरे समर की तरफ बढ़ने लगा। समर भागने लगा, लेकिन हवेली का हर दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। नीचे हॉल में अचानक ढोल बजने लगे। चारों तरफ औरतों के गाने की आवाजें गूंजने लगीं। समर ने नीचे देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ देर पहले खाली पड़ा हॉल अब लोगों से भरा था, लेकिन वो इंसान नहीं थे। सबके चेहरे जले हुए थे, आंखें सफेद थीं और वे सब शादी के कपड़ों में खड़े थे। बीच मंडप में रिया बैठी थी। उसके पास वही जला हुआ दूल्हा खड़ा था। एक बूढ़ा पंडित मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन उसकी जीभ आधी कटी हुई थी। समर चिल्लाते हुए रिया की तरफ भागा, लेकिन तभी जमीन से काले हाथ निकलकर उसके पैरों को पकड़ने लगे। वह गिर पड़ा। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी पुरानी तस्वीर पर गई। तस्वीर में वही दूल्हा था। नीचे लिखा था, राजा वीरेंद्र सिंह, मृत्यु 1984। अचानक समर के दिमाग में सब साफ हो गया। यह हवेली उसी तांत्रिक राजा की थी जो अमर होने के लिए दुल्हनों की बलि देता था। गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी हर अमावस को नई दुल्हन लेने लौटती थी। तभी वह दूल्हा रिया के गले में वरमाला डालने लगा। समर पूरी ताकत से उठा और मंडप की तरफ भागा, लेकिन दूल्हे ने उसका गला पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि समर की सांस रुकने लगी। दूल्हे ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जो मेरी दुल्हन को छीनने की कोशिश करता है वो जिंदा नहीं बचता। और अगले ही पल उसने समर को आग के जलते कुंड में फेंक दिया।
समर दर्द से चीखने लगा। पूरी हवेली में उसकी चीख गूंज उठी। तभी अचानक हवेली कांपने लगी। दीवारों से खून बहने लगा। मोमबत्तियां अपने आप बुझने लगीं और रिया की जोरदार चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। अगले दिन सुबह पुलिस को जंगल के बाहर समर की जली हुई कैमरा मिली। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही थी, लाल दुल्हन के जोड़े में खड़ी रिया, जो कैमरे की तरफ देखकर धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। और उसके पीछे वही जला हुआ दूल्हा खड़ा था। कहते हैं आज भी अमावस की रात अगर कोई उस जंगल के पास जाता है तो उसे ढोल और शादी के मंत्रों की आवाज सुनाई देती है। और कभी कभी जंगल की अंधेरी सड़क पर लाल जोड़े में एक लड़की दिखाई देती है, जो लोगों से सिर्फ एक ही बात कहती है, क्या तुम मेरी शादी में आओगे?